हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? मैं हूँ साकिब और आप देख रहे हैं टॉकिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो दोस्तों मैं डीपीपी लगातार करा रहा था, डीपीपी 7 हो चुका है, अब डीपीपी 8 कराएंगे, ठीक है ना। आज है डीपीपी 8 का, तो चलो करते हैं क्वेश्चन को। और आप लोग नजर गड़ाए रखें और अच्छी तरह से बनाएं। और आपको उम्मीद है कि आप लोग सही से डीपीपी कर रहे होंगे। अगर कर रहे होंगे तो जरूर आपको इसका परिणाम मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के अनुपात में अंतर विभाजित करता है। देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। पहले मैं फिगर बनाता हूँ, उसके बाद बात करता हूँ आखिर कह क्या रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन मतलब डीपीपी 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें कहता है कि एक लाइन है, ठीक है। एक लाइन है जिसका कि ए मान लेते हैं, इसको ए बिंदु को यहाँ पर दिया हुआ है -1 और -7, ठीक है। और ये बी दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4 और -3, ठीक है। अब बात करेंगे ये ना, मतलब रेशियो में डिवाइड है जो कि 2:3 है। मतलब कि यहाँ पर दिया हुआ है m/n बराबर कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है ना। मतलब m बराबर 2 और n बराबर 3, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। ये सी है तो इसका निर्देशांक क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो आप जैसे ये देखे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या लगेगा, इसमें विभाजन सूत्र लगेगा। तो विभाजन सूत्र का लगाते हैं हम, विभाजन सूत्र, ठीक है। जब विभाजन सूत्र लगाएंगे जिसका फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1/m+n, ठीक है। और कोमा my2 और प्लस ny1/m+n। अब यही लगाएंगे, m कितना है 2 गुना x2 कितना है, ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। तो x2 क्या है 4 है और प्लस n कितना दिया हुआ 3 है। 3 गुना x1 क्या है, x1 तो -1 है और डिवाइड बाय m+n तो 2 + 3 कोमा। और m कितना दिया हुआ है पहले देखो तो 2 और गुना y2 -3 और प्लस n कितना दिया हुआ है 3 और गुना y1 तो 7 है और डिवाइड बाय m+n तो 2 + 3। तो क्या होगा 4 दूना 8 और माइनस प्लस माइनस माइनस 3 का 3 है और डिवाइड बाय 3 2 5 कोमा 3 दूना 6 -6 हो गया और फिर प्लस 7 या 21/5। अब देखो ये क्या बचेगा 5 बचेगा और बटे 5 और ये क्या बचेगा 15/5, ठीक है। ये कट जाएगा 1 बार में और ये कट जाएगा 3 बार में। तो क्या होगा 1,3, ये हो जाएगा मेरा आंसर। यहाँ पर 1 और 3 लिख देंगे, ठीक है ना। ठीक है, ये समझ गया। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर, बिना देरी करते क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते आप लोग भी पढ़े सही से। कहता है 2 और 50 के बीच की विषम संख्याओं की योग ज्ञात करें। देखो विषम संख्या क्या होता है, विषम संख्या हम उसको बोलते हैं जो कि 2 से डिविजिबल नहीं होता, मतलब विभाज्य नहीं होता। जो ऐसा संख्या जो कि 2 के पहाड़ा में नहीं आता है, मतलब 2 से नहीं कटता, उसे आप विषम संख्या कहते हैं। और 0 और 50 के बीच में जितना भी विषम संख्या उसका योग ज्ञात करना, मतलब ऐसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो एपी बनाएंगे तो एपी क्या बनेगा 0 से लेकर के 50 तक बोल रहा है। और विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है 1 से होता है, क्योंकि 1 नहीं कट रहा, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 5 होता है, इस तरह डॉट डॉट जाते हैं। 50 तो होगा नहीं क्योंकि 50 तक बोला है, तो 50 में होगा तो क्या उससे पहले क्या 49 है, तो 49 विषम संख्या। ये हो गया मेरा एपी। तो इसमें ए कितना दिया हुआ है 1, डी कितना दिया हुआ है, डी तो 3 में -1 कर देंगे बराबर 2 निकलेगा। उसके बाद यहाँ ए एन दिया हुआ है, ए एन लास्ट टर्म को कहते हैं, इसी को हम एल भी बोलते हैं। तो ये कितना दिया हुआ 49, ठीक है। आपको निकालना क्या है एस एन, मतलब योग निकालना है। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 और क्या है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब क्या होगा, हम इसको ना एक तरफ से कर सकते हैं, जब ए एन दिया हुआ है इसका फॉर्मूला और भी होता है, मतलब 2a नहीं बल्कि a प्लस, इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस एक तो और a और प्लस n-1 इंटू डी कर सकते हैं। ये बना के बता रहे हैं, ये लगाना नहीं है, हम आराम से बता रहे हैं, यहाँ से लिखना नहीं, हम बता रहे हैं। अब देखो a क्या है, ए ही रहेगा और प्लस a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये एन का फॉर्मूला है क्या a प्लस n-1 इंटू डी, ये n का फॉर्मूला। इसके बदले हम a n लिख सकते हैं क्या, ये भी फॉर्मूला हो गया। अब इस पर बैठा हो n कितना दिया हुआ है, n तो दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पर n पहले निकाल लेंगे हम। देखो तो क्या होगा a n बराबर दिया हुआ है कितना 49, ठीक है।
और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर 49। पहले ए एन निकालेंगे, ए कितना दिया हुआ है 1 और प्लस एन तो पता ही नहीं, एन निकालना है, और इंटू डी, डी कितना दिया हुआ है 2 और बराबर 49। ठीक है, तो गुना करेंगे 1 और प्लस 2n और माइनस 2 बराबर 49। तो देखो 2n तो माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा बराबर 49। तो 2n बराबर इधर आके क्या होगा 49 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 50। तो 2n बराबर 50 और n बराबर इधर भाग लग जाएगा, तो 50/2 तो कितना हो जाएगा 25, मतलब n बराबर निकला 25। ठीक है, ये निकला। अब इस पर मान बैठाते हैं हम, इस पर मान बैठाएंगे तो क्या होगा 25/2 और a कितना है 1 है और प्लस ए एन कितना दे 49, यही रख देंगे। तो 25/2 और 49 एक 50, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा कितना बार में 25 बार में, और गुना करेंगे तो कितना होगा 625। ये मेरा हो जाएगा आंसर। ठीक है, आसान था, कोई बड़ी बात नहीं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है वो देखो। कहता है यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है, 8वां पद दिया हुआ और 14वां पद 29 है, तो उसका एपी का सार्वअंतर ज्ञात कर। मतलब सार्वअंतर मतलब होता है डी, मतलब डी ज्ञात करना है। क्या क्या दिया हुआ है 3 नंबर में, 3 नंबर में हमको दिया हुआ है, 3 नंबर में दिया गया है क्या 17वां मतलब 8वां पद, तो ए 8 कितना बराबर दिया हुआ है 17। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं क्या ए प्लस 7d, क्योंकि एक कम करके लिखते हैं बराबर 17। अगर ए 50 बोलता है तो ए प्लस 49d, 100 बोलता है तो ए प्लस 99d, ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या है 14वां पद, तो ए 14 बराबर कितना होगा 29 दिया हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए प्लस 13d बराबर क्या हो जाएगा 29। ये होगा ना इक्वेशन 2। क्या बोला, यदि किसी एपी का 8वां पद 17 है और 14वां पद 29 है, तो उस एपी का सार्वअंतर क्या है, मतलब कि डी निकालना है, तो डी बराबर वाट कर देना है, डी बराबर वाट। अब देखो इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे हम, इसको विलोपन विधि से कर सकते हैं। ए प्लस 7d बराबर 17 और ए प्लस 13d बराबर 29। अब देखो देखो सेम साइन है तो उसको घटाने पर करेंगे, घटाने पर, तो घटाने पर करेंगे, ये तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस। अब ये ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, मतलब कि माइनस 6d बचेगा क्या, और बराबर इधर माइनस में ही बचेगा कितना 3 मतलब 9 3 12 12 बचेगा, तो माइनस बच गया, डी बराबर क्या हो जाएगा 12 और भाग देंगे 6 से, तो कितना 2 होगा, तो डी बराबर क्या होगा 2 निकल गया। यही मेरा हो गया आंसर, सार्वअंतर बोला सिर्फ यही तक आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 255 और 867 का मौसो ज्ञात करना है, मौसो ज्ञात करना है, वो भी यूक्लिड विभाजन के एल्गोरिथ्म से। चलो करते हैं 4 नंबर का क्वेश्चन। कितना दिया हुआ है 255 और कितना दिया हुआ है 867, ये है ना। तो देखो सबसे पहले यूक्लिड विभाजन क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन कहता है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही कह रहा है ना। तो a किसको मानते हैं, सबसे पहले ये छोटा है तो छोटे वाले से बड़े वाले में भाग देना है। 867 में कितना बार लगेगा देखो, तो 3 बार में लगेगा क्या, 3 बार में करो तो मतलब 200, हम एक बार रफ कर लेते हैं। ठीक है ना, मतलब कि 255 और गुना 3 तो क्या हो जाएगा 5 या 15 और 5 या 15 और 1 16 और 3 दूना 6 1 7 765 होगा, ये होगा ना। 3 5 15 बचा 1 और 3 5 15 1 16 करे 6 और हासिल 3 दूना 6 1 7, हाँ 755 होगा, मतलब 3 बार में 765, सॉरी 65 घटाएंगे तो 7 में 5 गया 2 और ये 6 में 6 0 और ये 1 बचा। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम मानते हैं, इसको मानते ए, इसको मानते बी, इसको मानते क्यू, इसको मानते नीचे वाले को आर, ये हम पिछले वीडियो में भी बताया है और अभी भी बता रहे हैं। तो ए क्या है 867 है, लिख देंगे 867 बराबर बी कितना है 255 और गुना क्यू कितना है 3 है और प्लस आर कितना है 102। जब तक ये आर 0 नहीं आएगा तब तक हम बार बार लगातार करते हैं। अब 102 से अब इसमें 255 में देंगे। ठीक है, भाग कितना बार में 2 बार में लगेगा तो 204 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1 बचा, यहाँ पर 5 बचा, यहाँ पर कटा, तो हम क्या करेंगे ए कितना होगा 255 होगा, 255 लिख दिए बराबर बी क्या है 102 है, 102 बी है, क्यू कितना है 2 है और प्लस आर कितना है 51 है। अब फिर से भाग देंगे 51 से 102 में, कितने बार मिलेगा 2 बार में 102 हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो ए कितना है 102 और बराबर बी कितना है 51 और गुना क्यू कितना है प्लस 2 है और प्लस 0। जैसे ये 0 आ गया था हम यहाँ अंडरलाइन कर देंगे बी को और लिखेंगे मौसवा, इसका आ जाएगा 51। यही इसी रूल से क्या हम विभाजन एल्गोरिथम कैसे आता से बनाते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 पर जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है वो देखो।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्याओं का योगफल मतलब कि जोड़, दो टो का जोड़ 50 है। अब क्या संख्या पता नहीं मुझे, और एवं उनमें से एक संख्या की दूसरी संख्या की 7/3 गुनी है, तो वह संख्या निकाले। बहुत आसान है, दो संख्या दिया हुआ है, हमें पता नहीं है, तो 5 नंबर में हम क्या करते हैं, मानेंगे। माना कि माना कि माना कि पहली संख्या बराबर x है, दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या बराबर y है। तो इसमें क्या कहता है कि क्या कहता है, दो संख्याओं का योगफल 50 है, तो योगफल तो x प्लस वाई बराबर 50 हो गया, यही इक्वेशन 1। दूसरा कहता है एक संख्या दूसरी संख्या के 7/3 गुना है, तो ये 7/3 गुना ऑलरेडी है, तो इसमें हम कर देंगे बराबर समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। ये 7 गुनी बोल रहा है कि 7 गुनी है, तो हम कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो x का मान बन लेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो रखते हैं। तो x प्लस वाई और बराबर 50 है, तो x का मान क्या है 7y/3 और प्लस y बराबर 50। नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ये एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, ये 7y और प्लस ये 3y हो जाएगा बराबर 50। अब देखो ये 7y और 3y 10y और बराबर 50, और इधर गुना भाग में तेरा के गुना होगा, तो 10y और बराबर 50 किया 150, तो y बराबर क्या हो जाएगा 150 और बटे 10, तो कटा कितना बचा, y बराबर 15 है, ठीक है। अब y का मान समीकरण कितने में, दो में रखने पर, तो दो क्या है समीकरण x इक्वल टू 7y है बटे 3 है, तो क्या करेंगे 7 गुना y का मान 15 है और बटे 3 है, ये 3 बचे 15 कट जाएगा, इन दोनों गुना करेंगे 7 बचे 35, मतलब x का मान निकला, पहली संख्या अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः पहली संख्या पहली संख्या बराबर x है ना, x को क्या माने 35, और दूसरी संख्या बराबर y है, y का मान 15 है, यही मेरा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पर, क्वेश्चन नंबर बात करते हैं हम 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो देखो, तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है समीकरण निकाय इतना और इतना को वज्र गुणन विधि से हल करें। देखो ये ना बहुत ही पूछने वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन के रिलेटेड से ऑफलाइन भी बोला था कि बता देना, चलो हम इसी में अच्छा से बता देते हैं ताकि हमको दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखो कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं है, इसका सीधा फॉर्मूला लिखेंगे और उसी हिसाब से बनाएंगे। 6 नंबर में वज्र गुणन विधि से बनाना है, तो क्या है 6x प्लस 5y और बराबर 11, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, दूसरा है 9x प्लस 10y और बराबर 21, ये है ना। अब हम कुछ नहीं करेंगे, वज्र गुणन विधि बनाने से पहले हम क्या करेंगे 6x प्लस 5y और इधर प्लस में इधर आके माइनस में करना जरूरी है, ये कर दिए। उसके बाद ये 9x और प्लस 10y और बराबर माइनस 21 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मानेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रूल क्या है ताकि एक काम करो, इसको हम x रख देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर ये y रख दिए और यहाँ पर 1 रख दिए, ठीक है। अब इसका मान चलो इतना करेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, रूल है कि पहले किताब को हम दिखाते हैं, क्या फार्मूला है उसी फार्मूला से बनाना है तुमको, ठीक है ना। अपना दिमाग नहीं लगाना, अगर अपना दिमाग लगाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। मैंने इस तरह से बहुत बार देखा है, जैसा फार्मूला है वैसा काम करो, फट आंसर आएगा बिना कुछ देरी के और बिना टेंशन लिए, ठीक है ना। तो एक काम करो, फार्मूला को मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि कहाँ है फार्मूला। सबसे पहले देखो यहाँ पर फार्मूला दे दिया गया है अच्छा तरीका से। क्या फार्मूला दिया हुआ है देखो, x डिवाइड बाय b1 गुना c2 और माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, और बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखो ये फार्मूला को आप लोग मैं बता दूं, जो भी बोल रहा था क्लास में, ऑफलाइन क्लास में कि सर इसका अच्छा से क्लास दे दीजिएगा, तो देखो मैं बता दूं कि इसका कोई अच्छा से क्लास नहीं है, सीधा तुम फार्मूला को देखो अच्छा तरीका से और इसी हिसाब से बनाना है, इसका कोई उपाय है ही नहीं। अगर जैसे फार्मूला से अलग दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा गलत, ठीक है ना। जब गलत होगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। अब हम क्या करेंगे, x रख दिए बटे, देखो इसको हम बोलते हैं a1, इसको a2, इसको b1, इसको b2, इसको c1, इसको c2, तो यहाँ पर क्या है b1, तो b1 क्या है b1
b1 तो ये x है तो x को वाले को ढक देंगे, b1 ये है तो 5 गुना c2 ये है -21, ठीक है। और माइनस ये अब बीच में माइनस लगता है। अब क्या b2 क्या है, ये b2 10 और गुना c1 कितना है -11, अब इसको भी रख देंगे बराबर y तो y रख देंगे। अब देखो c1 कहाँ है, c1 ये है। अब देखो इधर से गुना करना है c1 से, c1 अब y को रखेंगे ढकेंगे तो c1 -11 है गुना a2 कितना 9 है, अब माइनस c2 कितना है, c2 -21 अब गुना a1 कितना है, a1 6 है, कर देंगे। y वाले में क्या है, यही गड़बड़ है कि इसको उल्टा लेते हैं, पहले इन दोनों को ले लेते हैं उसके बाद इन दोनों को लेते हैं, और बाकी इसमें x वाले में और वन वाले में आराम से इधर से ही लेना है। जैसे कि देखो वन में a1 तो a1 इसको ढक देंगे तो a1 से ही लेंगे 6 गुना b2 कितना 10 है, और माइनस a2 कितना है, a2 तो 9 है और गुना 5 है b1, ठीक है ना, यही रूल है। अब देखो इसका यही रूल है कि इसमें थोड़ा सा उल्टा लेते हैं, इधर से इधर लेते हैं और इधर से इधर लेते हैं, बाकी समय में इधर से इधर और फिर इधर से इधर। पहले सिर्फ y वाले में इधर से इधर लेना है और इधर से इधर करना है, ठीक है ना, ये ध्यान देना। और बाकी कोई रूल नहीं दोस्तों, ये फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है ना, जब फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा। अब क्या करेंगे हम x बटे इन दोनों को गुना करेंगे तो -105 आएगा। अब देखो ये माइनस है और गुना करेंगे तो क्या होगा -110, ठीक है, और बराबर अगर y बटे इसको गुना करेंगे तो -99 और माइनस है तो इन दोनों गुना करेंगे 6 और 6 दूना 12 126 माइनस में आएगा, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। अब बराबर 1/60 और -45। अब इसको करेंगे तो x बटे -105 और माइनस माइनस कलम खत्म हो गया, रुको 1 मिनट, माइनस माइनस प्लस 110 और बराबर y बटे ये -99 है और माइनस माइनस प्लस 126 बराबर 1 बटे ये तो घटाएंगे तो 15 बच जाएगा। अब क्या कहेंगे x बटे यहाँ पर क्या बचेगा प्लस में 5, ठीक है, 110 है 105 गया तो अब इसमें तो y बटे 126 में 99 घटा दो, 126 में 99 126 में 99 घटाएंगे क्या बचेगा, 16 में 9 गया 7, उसके बाद इसमें क्या है 11 में 9 गया 2 मतलब 27 प्लस में 27 होगा, ध्यान दो, बराबर 1/15। अब क्या करेंगे इसको इसके बराबर इसको इसके इवेल्यूएट करना है, इसको इससे करना है तो करो x बटे 5 बराबर क्या होगा 1/15। तो क्या करेंगे हम x गुना 15 तो 15x बराबर 5, x बराबर क्या होगा 5 और बटे 15 तो 5 का 5 5 या 15 तो x बराबर क्या निकल जाएगा 1/3, ठीक है। दूसरा क्या होगा कि y बटे 27 बराबर y 1/15 गुना कर देंगे 15y और बराबर 27 तो y बराबर क्या होगा 27/15 गुना भाग देंगे तो 3 9 27 और 3 5 15 y बराबर 9/5, यही आएगा मेरा आंसर, ठीक है, ध्यान से देख लो। अब तो इसका कोई वीडियो नहीं बनाएंगे, यहीं पर ये फॉर्मूला याद रख लेना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो हम नेक्स्ट बात करते हैं 6 नंबर 7 नंबर अब बात करते हैं। 7 नंबर में क्या क्वेश्चन है वो देखो, कहता समीकरण सॉरी ये 7 नंबर में p के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। देखो अगर हम बात करेंगे मूल समान होंगे ना तो देखो हम फिर से बता देते हैं 7 नंबर क्या है, बोलता है p का मान निकालना है 3x² और -5x और प्लस p बराबर 0। इसमें बोलता है मूल इसका समान है। देखो d का मान अगर 0 निकल जाए, इसका ना दोनों मूल निकलेगा, अस्तित्व में है और दोनों मूल समान निकलेगा। अगर d का मान अगर बड़ा हो जाए 0 से ना इसका मूल निकलेगा लेकिन दोनों मूल बड़ा अलग अलग होगा। अगर d अगर छोटा हो जाए 0 से नेगेटिव हो जाए तो इसका मूल निकलेगा नहीं, ये अस्तित्व में नहीं है। इसका मतलब जैसे बोला मूल समान है तो इसका मतलब d बराबर 0 है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। तो d का फॉर्मूला हम पढ़े हैं b² - 4ac बराबर 0। तो b क्या है, ये -5 है b तो -5 का स्क्वायर कर देंगे और -4 गुना a कितना दिया है 3 दिया हुआ, ये 3 और गुना c कितना दिया है ये p ही है बराबर 0। तो 5 का स्क्वायर 25 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और -4 और ये रखना किसी का भी स्क्वायर कभी वर्ग कभी माइनस में नहीं आता, 4 तिया 12 p बराबर 0। तो -12p और बराबर क्या हो जाएगा इधर -25 माइनस माइनस कट जाएगा तो p बराबर क्या बचेगा 25/12, ये हो जाएगा हमारा आंसर p का मान, ठीक है, ये p का मान निकल गया 25/12, ठीक है ना। अब देखो हम क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हाँ मूल समान होंगे तो यही हुआ। समांतर श्रेणी इतना में कौन सा पद 420 है, इसका मतलब n निकालना है, ए n दिया हुआ है तो कितना नंबर 8 नंबर ये है ना। 8 नंबर में क्वेश्चन एपी क्या है, एपी देखो तो एपी है 21 उसके बाद 42
उसके बाद 63, उसके बाद 84, ठीक है, और डॉट 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 बोल रहा है। अब बोलता है कौन सा पद 420 है। इसका मतलब ए तो पहले देखो क्या दिया हुआ है, 21 है, और डी कितना दिया हुआ है 42 में हम 21 को घटा देंगे तो 21 बचेगा। अब ये निकल गया हमको। अब देखो ए एन समझ लो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 420, ठीक है ना। अब हमको पूछ रहा है एन बराबर क्या होगा, तो एक काम करो, इसका फॉर्मूला लगाते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे, बराबर 420 हो जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, ए का मान 21 है, ठीक है, 21 प्लस एन, एन कितना है, एन तो दिया हुआ ही नहीं, वही निकालना है, एन माइनस 1, डी कितना दिया, 21 दिया हुआ है, बराबर 420, ठीक है। अब क्या करेंगे, 21 और प्लस ये गुना करेंगे तो क्या होगा, 21 एन और माइनस 21 बराबर 420। कोई दिक्कत, ये 21 प्लस में माइनस में कट जाएगा, तो 21 एन बराबर 420। तो एन बराबर क्या होगा 420 और डिवाइड बाय 21, कटाएंगे तो 21 दूना 42, मतलब 20 नहीं होगा क्या, एन बराबर 20, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, अगर उतारना चाहो तो उतार सकते हो या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 का। 9 में क्या कह रहे हैं वो देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, कहता है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाया कि इतना इतना और इतना संरेखीय है। संरेखी का मतलब क्या है बता देते हैं। अगर दूरी सूत्र से दर्शाना है तो सबसे पहले कोई लाइन हम काट लेते हैं। संरेखी का मतलब अगर 3 या 3 से अधिक बिंदु कोई एक सीधी रेखा पर हो, तो एक बिंदु ये दिया हुआ है, अगर हम इसको ए मानते हैं तो ये 4,3 दिया हुआ है, इसको अगर बी माने तो ये 5,1 मानेंगे, और उसके बाद इसको अगर बी मान देते हैं, इसको सी मानते हैं, तो ये आ जाएगा 1,9, ठीक है ना। अब बोलते हैं इसको संरेख दर्शाना है। संरेख दर्शाने के लिए क्या करना पड़ता है, ताकि ए सी है ना, ए सी बराबर हमको ए बी प्लस बी सी, अगर ऐसा पूरा हो जाता है तो समझ लो संरेख है, अगर नहीं पूरा होता है तो संरेख नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको ए सी निकालना पड़ेगा, उसके बाद ए बी निकालना पड़ेगा, उसके बाद बी सी निकालना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले ए सी निकालते हैं। ए सी निकालने के लिए ये ए सी, इन दोनों का यूज करेंगे हम x1 x2 y1 y2। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है दूरी सूत्र का, x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो देखो x2 कितना है, x2 तो 1 है, 1 माइनस 4, x1 4 है, और प्लस y2 कितना है 9 है, 9 और माइनस y1 कितना है 3 है, पर होल स्क्वायर और इन पर अंडर रूट। अब करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 बच पर होल स्क्वायर रहेगा, और प्लस ये 6 पर होल स्क्वायर होगा, ये अंडर रूट ही रहेगा। 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36, और 36 9 क्या हो जाएगा 45 होगा, रूट 45, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब ये हो गया, अगर इसको हम तोड़ना भी चाहे तो क्या होगा, अंडर 2 गुना सॉरी 3 गुना 5 हो जाएगा, 3 3 9 45, इसका अगर निकालेंगे तो 3 रूट 2 के बदले 1 निकलता है, और 5 ये हो जाएगा मेरा। अब दूसरा निकालते हैं हम ए बी। ए बी निकालेंगे तो ए बी का फॉर्मूला, ए बी का हम अब देखो ए बी निकालना चाहेंगे, ए बी ए बी इन दोनों का x1 x2 y1 y2। तो x2 तो 5 है, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर, और प्लस y2 तो 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो क्या 5 में 4 गया तो एक बचा 1 पर होल स्क्वायर, और प्लस ये -2 पर होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट है तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस ये 4 हो जाएगा, अंडर रूट बराबर क्या होगा अंडर रूट 5, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं हम बीसी पर। अगर बीसी निकालना चाहेंगे मेरे दोस्त तो देखो क्या होगा, ये बीसी है तो ये x1 x2 y1 y2। अब देखो x2 कितना है 1 है, 1 माइनस कितना है 5 है, 5 और फिर पर होल स्क्वायर, और प्लस ये y2 9 और -1 पर होल स्क्वायर। अब ये देखो क्या हो जाएगा अंडर रूट, तो -4 पर होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस ये 8 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये 4 का 16 और प्लस 64 का होल स्क्वायर, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, और ये 6 4 10, और ये 6 1 7 1 8 80, अंडर रूट 80। इसको अगर हम तोड़ना चाहे तो अंडर रूट क्या करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5, मतलब इसको तोड़े 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 पंचे 80। इसका क्या निकलेगा, 2 के बदले 1 ठो, 2 के बदले 1 ठो, और ये रूट 5, तो क्या हो जाएगा 2 2 4 रूट 5। अब देखो क्या है रूल है, ताकि ये पूरा हो रहा है क्या, देखो यहाँ पर हम बना रहे हैं ए बी, ए सी कितना ए सी मतलब 3 रूट 5, और बराबर ए बी कितना निकला रूट 5, और प्लस बी सी कितना निकला 4 रूट बी सी 4 रूट 5 है, ये है ना। तो देखो ये क्या निकलेगा 3 रूट 5, ये हो जाएगा, और बराबर ये क्या, अगर इन दोनों को गुना करेंगे, ये सॉरी इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कुछ नहीं तो 4 1 5 रूट 5, ये इतना बराबर हो गया, नहीं ना, नहीं ना, तो ये असंरेख है, नहीं लिख देंगे हम सीधा, नहीं, समझ गया ना।
देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कि बिंदु इतना 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 संरेखी है। तो यहाँ पर नहीं कैसे आ रहा है? देखो तो कहीं गलत किया है क्या? ये तो √5 है, ठीक है। ए बी प्लस ए सी, तो x1 x2, ठीक है। यहाँ पर आना चाहिए, कैसे नहीं आ रहा है ये? यहाँ तो 4√5 है, ठीक है। ये पर गड़बड़ है क्या? 36 9 9 चौक 15 45 ही होगा ना। 3 4 45 को अगर तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? 3 3 9 5 45, तो 3√5 है। तो इसका देखो ये संरेखी नहीं लग रहा है, ठीक है ना। ये संरेखी है ही नहीं, क्योंकि अगर रहता तो ये बराबर आना चाहिए। ए बी प्लस बी सी, ए बी क्या निकाले? ए बी ये निकाले हैं ये, और प्लस बी सी। जब ये जोड़े तो 5 रूट आ रहा है इधर, यहाँ ये 3√5 आ रहा है, तो ये संरेखी नहीं है। कहीं गलत क्या होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन लेने में, ये क्वेश्चन तो ठीक है मेरा, फिर 4√3 है, 5√1 है, सॉरी 5 1 है, और फिर यही होगा। अगर ये अगर बराबर होता तब संरेखी होता, अगर नहीं होता तो नहीं है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा है? यदि ये थोड़ा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। यदि इतना x का मान दिया, y का मान इतना दिया, तो सिद्ध करना है कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो बनाते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? x का मान दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा, ठीक है। और y का भी मान दिया हुआ है a कोस थीटा माइनस b साइन थीटा। अब देखो प्रूफ क्या करना है, सिद्ध करना है हमको। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो इसको हम LHS को लेते हैं। LHS एक्स का मान बैठाते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना। एक्स का मान क्या है? एक्स का मान है ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, ठीक है, और होल स्क्वायर, और प्लस वाई का मान क्या है? ए कोस थीटा माइनस बी साइन थीटा पर होल स्क्वायर। चलो करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसको तोड़ते हैं, ए स्क्वायर तो ए का स्क्वायर और साइन का भी स्क्वायर आ जाएगा थीटा, और प्लस 2 गुना ए कितना? ए साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा, और प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और माइनस 2 गुना ए कोस थीटा इंटू बी साइन थीटा, ये हो जाएगा। और फिर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पूरे होल पर। अब देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब ए स्क्वायर वाला कहाँ हो? यहाँ है, तो प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा हम एक जगह लिख दिए। और फिर देखो ये ए 2a साइन थीटा बी कॉस थीटा माइनस में 2a कॉस थीटा बी साइन थीटा, ये दोनों बात बराबर है, ठीक है ना, गुना में है, तो ये प्लस में ये माइनस कट जाएगा। अब क्या बचा? ये और ये तो लिख लिए। अब ये प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस ये क्या बचा? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या बचेगा? साइन स्क्वायर थीटा, इसमें प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा? कोस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये आ रहा है, तो देखो ए स्क्वायर और गुना इसका, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1 होता है। 1 होता ही नहीं होता है ये, तो इसका मान 1 लिख देंगे, और प्लस ये बी स्क्वायर, इसका भी कोस स्क्वायर थीटा बोलो या साइन स्क्वायर थीटा पहले बोलो, प्लस में तो उससे को मतलब 1 हो गया, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। LHS बराबर RHS प्रूव कर दिए, प्रूव्ड मतलब सिद्ध हुआ, ठीक है। ये मेरा हो गया DPP कितना? DPP 8 समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम इस तरह से अच्छे से वीडियो बना सकें और आप लोग अच्छा से पढ़ पाएँ, ठीक है ना। अगर कोई टॉपिक पर अगर लग रहा है डाउट तो आप पूछ सकते हैं। अगर ये DPP अगर लेना चाहें तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ जाकर के क्लिक करके टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।